आप निशंक नहीं होगे तब तक उनके स्वरूप को, उनकी लीलाओं को, उनके प्रभाव को आप नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे, आप उसके अधिकारी नहीं बन पाओगे। उसके लिए आवश्यकता है कि आप योग्य बनो, उस लायक बनो, पात्रता को धारण करो। देखो, जब तक पात्रता नहीं होगी ज्ञान ठहरने वाला है नहीं। हम लोग कितना भी उपदेश कर दें, लेकिन पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो ज्ञान ठहरने वाला नहीं है। शेरनी का दूध दुहना हो और अल्युमिनियम का, पीतल का, लोहा का बाल्टी लेकर जाओगे, सोचोगे शेरनी का दूध दूह लें, तो वह संभव नहीं है। जैसे ही शेरनी के दूध की धार पड़ेगी, बाल्टी में छिद्र हो जाएगा और सारा का सारा दूध धरती में समा जाएगा। बाल्टी में नहीं रुकने वाला है, छेद करके धरती में समा जाएगा। बहुत मोटा प्लेट की बाल्टी बनवा के ले जाओ, ये कैसे छेदता है भाई देखें। तो अगर छेद नहीं सका तो छलक करके बाहर निकल जाएगा। आपके बर्तन में, पात्र में एक भी बूंद नहीं ठहरेगा। कब ठहरेगा? तो जब सोने का बर्तन लेकर जाओगे, सोने की बाल्टी लेकर जाओगे, सोने का कटोरा लेकर जाओगे और उसमें शेरनी का दूध दुहोगे, तो ना ही उसमें छिद्र होगा, छेद होगा, और ना ही छलकेगा, सारा का सारा दूध उसमें ठहर जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले शरीर को शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो, मन को शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो। जब तक यह शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक भगवत प्रभाव का अनुभव आपको होने वाला नहीं है। उनके ऐश्वर्य का, उनकी लीलाओं का अनुभव होने वाला नहीं है। खान पान की शुद्धता, खान पान की पवित्रता मुख्य है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो आजकल तो खान पान ही गड़बड़ हो गया। आजकल 90% लोग तो मांसाहारी हो गए हैं, 90%। अब खाओगे मांस, और शराबियों की भी कोई कमी नहीं है, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, शराबियों की भी कोई कमी नहीं है। शाम होते ही गांवों का नक्शा बदल जाता है। तो खाओगे मांस और पियोगे शराब और कहोगे कि महाराज हमको वेदांत की बात समझ में आ जाए, ज्ञान प्रकट हो जाए, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, अनुराग हो जाए, तो यह होने वाला नहीं है। खान पान को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा, निर्मल करना होगा। पहले तो अपने आप को पहचानना होगा ना। इस कथा सत्र का बड़ा ही सुंदर घनश्याम जी चर्चा प्रारंभ में कर रहे थे। मानस की एक चौपाई से, बड़े भाग मानुष तन पावा, कह रहे थे। हमको तो लगता है कि भाई हमको कोई भाग्य की बातें नहीं दिखलाई पड़ती। क्या लिखते हैं गोस्वामी